लाखों टन बुश मीट कॉन्गो बेसिन से निकलता है और वो भी हर साल। अपने सफर के इस हिस्से के लिए मैंने अपनी वर्दी की जगह सादे कपड़े पहने हैं। मैं यहाँ पर जांच करने आया हूँ कि किनशासा में ये मीट आता कहाँ से है, इसका सौदा कैसे होता है और ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है। ठीक है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। मैं फुटेज को अपने फोन पर देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे सामने आइवन खड़े हैं। हम कॉन्गो की राजधानी किनशासा में हैं और सुबह का वक्त है। मेरे कैमरामैन शॉन ने अपनी कमीज के बटन में एक कैमरा छुपाया है। मुख्य मार्केट खुलने पर हम वहां जाएंगे और उम्मीद है कि पता लगा पाएंगे कि पोच किया हुआ मीट इस बड़े शहर में कैसे बेचा जाता है। सच कहूं तो इस काम में बहुत खतरा है। हमने वर्दियां भी नहीं पहनी है। ये लोग जानते हैं कि ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि ये लोग हमारे इन कैमराज या तारों या इक्विपमेंट को ना देखें। ये वो जगह है जहाँ गैर कानूनी तौर पर बहुत पैसा इधर उधर होता है। इन लोगों को ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है कि हम इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमें बहुत सावधानी से हर बारीकी पर ध्यान देना है और इस काम को अंजाम देना है। चलिए, मुझे लगता है हम तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट में कितनी चहल पहल है। अफ्रीका में इंसानों की आबादी बढ़ रही है, यानी खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं और इस तरह के बाजारों में लोगों को अक्सर सस्ता मीट मिल जाता है। सस्ता इसीलिए क्योंकि वो गैर कानूनी है। दरवाजा बंद करो शॉन। शॉन, दरवाजा बंद करो। इस मार्केट में तो बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है। काफी बदबू है। बड़ी बड़ी बोरियों में मीट भरा हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल जहां तक मुझे समझ में आती है वो ये है कि ये बुश मीट जंगल के कोने कोने से यहाँ लाया जाता है इन बोट्स में और व्यापारी बोट से ही मीट खरीद लेते हैं और ऐसे बुश मीट मार्केट में आता है। वो पहला दुकान वाला जिसके पास हम गए, उसके पास तरह तरह का मीट मौजूद है। ये कितने का है? और उसी मीट के जत्थे में वो भी था जिसका मुझे डर था, प्राइमेट्स। देखिए, ये बंदर का मीट है। इसे सुखा दिया गया है, खोपड़ी तोड़ दी गई है ताकि भेजा भी सूख जाए इसका। ये एक जंगली सुअर है। इसके लाल फर से पता लगता है कि एक रेड रिवर हॉग है और एक जिंदा कछुआ भी है यहाँ। बेचारा। मैं ये खरीद सकता हूँ? कितना? $100? $100। यहाँ बंदरों का काफी मीट है। $15 में। चलिए, शुक्रिया। करीब 1 घंटे बाद मैं एक और दुकानदार से मिला जो दूसरों की तरह मीट बेच रहा था। ये कहता है इसे अंदाजा भी नहीं कि हर हफ्ते यहाँ कितना मीट लाया जाता है। काफी आता है। इसके खुद के शिकारी हैं। ये पार्क में शिकार करवाता है और फिर मीट को बोट पर लाद कर यहाँ लाते हैं और ये व्यापारियों को मीट बेचते हैं। तो कितने शिकारी हैं जो आपके लिए काम करते हैं? 5 शिकारी हैं। 5 शिकारी? हाँ। लेकिन फिर आपको चिंपैंजीज खरीदने? वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब ये आदमी मुझसे कह रहा है कि इसके पास 3 चिंपैंजीज हैं किंडू इलाके में। किंडू गांव के पास में है। एक चिंपैंजी का $120 लेगा ये। जिंदा चिंपैंजीज हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। जिंदा चिंपैंजीज। हाँ, यहीं पे किनशासा में। हाँ। कहता है कि अगर हम ऑर्डर देंगे तो 1 हफ्ते में चिंपैंजी मिल जाएंगे, वो भी जिंदा चिंपैंजी। ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। वैसे हमें यहाँ काफी बुशमीट मिला और समझ गए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, मगर सबसे बड़ी बात हमें ये पता लगी कि इस आदमी ने हमें 3 चिंपैंजी बेचने की कोशिश की जो किंडू गांव में मौजूद हैं। पता नहीं इस जानकारी का हम क्या करेंगे। हमारे पास उसका नंबर है, उसने लोकेशन बताई है। मैं उन चिंपैंजीज को खरीद कर उन्हें चिंपैंजी सेंचुरी में भेजना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुल गई हैं। यहाँ उम्मीद से ज्यादा गड़बड़ चल रही है। चिंपैंजीज के बारे में सुनते ही मुझे वो ग्रावर गोरिल्ला याद आ गए जो मैंने हाल ही में देखे। चिंपैंजीज भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं और उतने ही प्यारे और सामाजिक भी। बुशमीट पोचिंग की क्रूरता अब पोचिंग और बुशमीट के कारोबार से हटकर गुलामी की शक्ल लेती जा रही है। मेरे और शॉन के दिमाग में यही आया कि हम उन्हें खरीद कर उन्हें बचा सकते हैं, मगर मुझे सलाह चाहिए। तो मैं अपनी अच्छी दोस्त इत्सासो गिनेया को फोन कर रहा हूँ जो इस देश के पूर्वी इलाके में बंदरों की सेंचुरी चलाती हैं। ठीक है, बढ़िया, शुक्रिया इत्सासो, बाय। क्या कहा उसने?
वो कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें खरीदना मत। वो कहती हैं कि सिर्फ पैसे देकर इन्हें नहीं बचाया जा सकता है। इन पोचर्स को फर्क नहीं पड़ता कि हम उन चिंपैंजीज को खरीद कर उनके साथ क्या करने वाले हैं। हाँ। वो कहती हैं कि बस उन्हें इतना पता है कि उनकी कीमत है, तो हम उन्हें खरीदेंगे तो उनकी उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। अगर हमने खरीद लिए तो वो और चिंपैंजी पकड़ेंगे। बात सही तो बात सही है। है। वो कहती हैं कि उसके पास दोबारा ना जाएं, कोई तफ्शीश ना करें। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर उन्हें लगा कि हम उन्हें खरीदना चाहते हैं तो वो लोग उन्हें पकड़ना शुरू कर देंगे। तो वो कहती हैं कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है। मुझे गुस्सा आ रहा है, पर कम से कम एक प्लान तो बना। तो हम करने ये वाले हैं कि उनके पास एक टीम है जो यहाँ के नेगोशिएट करेगी। ICCN जो एक नेशनल पार्क सर्विस की तरह ही एक सरकारी बॉडी है, उनका यहाँ एक बड़ा ऑफिस है। वो लोग भी वहां पर जाएंगे और हो सकता है कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में ये काम हो जाए और वो लोग उन चिंपैंजीज को ढूंढेंगे और उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ ना करना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन यही सही निर्णय है।